नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज के साथ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर जनपद की पुलिस जनपद को अपराध मुक्त करने व अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जनपद में 1 जनवरी 2020 से अब तक 377 लोगों पर गैंगस्टर व 301 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस बाबत आजमगढ़ एसपी ने। सर, बोकसी में अभी तक कितने लोग जेल जा चुके हैं, कितने पर गैंगस्टर लग चुका है और इधर 5 महीने में कितने लोग पकड़े जा चुके हैं? देखिए, 1/1/2020 से लेके अब तक 377 लोगों पे 377 लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई हमने की है। इसमें 90% से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और 201 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो आजीवन रहेगी। आजीवन वो हमारे पुलिस के रडार पर रहेंगे और उनकी निगरानी होती रहेगी। ऐसे 201 लोग हैं जिनकी 5 महीने में हमने हिस्ट्री शीट खोली है और 377 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई है ये और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। सर, जब गैंगस्टर लगाया, किन किन अपराधियों को लगाया, किस क्या क्राइटेरिया? इसमें 90% वो लोग हैं जो गो तस्करी में, काउ स्लॉटर में इन्वॉल्व थे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। उसमें हम लोगों ने 2 पे NSA भी लगाया है। करीब 250 से ज़्यादा लोगों पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। सर, गुंडा एक्ट किससे लगाया गया सर? गुंडा एक्ट में भी 90% वो लोग हैं जो गो तस्करी में इन्वॉल्व थे और शेष वो लोग थे जो छेड़खानी, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, महिलाओं संबंधी अपराध में, उन पर मैंने गुंडा एक्ट लगाया। जी, अभियान लगातार चलता रहेगा? ये लगातार अभियान चल रहा है और जहाँ भी हमको शिकायत मिलती है कि ये आदमी छेड़खानी या महिलाओं संबंधी अपराध में लिप्त है, तो मेरा पहला आदेश होता है कि सबसे पहले इस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करो। कुछ लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि ये धन उगाही का भी कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, उनके खिलाफ भी मैंने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। विशेष कार्य अधिकारी राजेश कुमार द्वारा कंटेनमेंट जोन सैयद बाबा कॉलोनी, राजस्व ग्राम मुंडा, तहसील सदर व शेल्टर होम आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, इसके साथ ही तहसील लालगंज के कंटेनमेंट जोन राजस्व ग्राम में हरोकला, जियापुर, दक्षिणी लालगंज व शेल्टर होम श्री शारदा माता प्रसाद महाविद्यालय, मई खड़गपुर GD मेमोरियल स्कूल व फैसिलिटेशन सेंटर ब्रायो वर्ल्ड एकेडमी लालगंज का निरीक्षण किया। आगे रानी की सराय के विषय बाग गांव पहुंचे। यहां एक कोरोना संक्रमित पाया गया है और गांव सील है। डीएम ने विशेष कार्य अधिकारी ने परिजनों से बात की। कर्मचारियों को सभी जरूरतों को पूरा करने की निर्देश दिया। यहां APS स्कूल के शेल्टर होम क्वारंटाइन लोगों से साफ सफाई, भोजन आदि के बारे में जानकारी ली। डीएम ने तैनात कर्मचारियों से भी समस्या पूछी और मौजूद अन्य कर्मचारियों को सहयोग का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूध, फल, सब्जी, किराना के सामानों का डोर टू डोर उपलब्ध कराएं। कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा हेतु बाहर जा सकता है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति न बाहर जाए और न ही बाहरी व्यक्ति आए। उन्होंने ग्राम निगरानी समिति को निर्देश दिए कि बराबर निगरानी करते रहें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यक्तियों के सैंपल की जांच कराते रहें। उन्होंने शेल्टर होम के निरीक्षण के दौरान कम्युनिटी किचन को देखा। इसके साथ उन्होंने निर्देश दिए कि किचन में साफ सफाई रखें, राशन किट भी समय से उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही फैसिलिटेशन सेंटर ब्रायो वर्ल्ड एकेडमी लालगंज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी व खाना परोसने वाले कर्मचारियों को PPE किट उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था कराएं। इस अवसर पर SDM सदर राघवेंद्र सिंह, तहसीलदार लालगंज सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह के निर्देश पर जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेकानंद पांडे के द्वारा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई आजमगढ़ क्षेत्र के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने बताया कि तहसील आजमगढ़ क्षेत्र के तहसील संरक्षक गिरिजा शंकर राय, तहसील अध्यक्ष सर्वेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित गौतम, महामंत्री सत्यम गौड़, कोषाध्यक्ष विजय सैनी, सदस्य मनोज सिंह तथा ब्रजेश यादव को मनोनीत किया गया है। सभी को जिला अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बधाई दी है। आज हमारे दोनों जिले के संरक्षक आदरणीय अबुल बसर आजमी साहब और आदरणीय राजेंद्र प्रसाद राय जी की सहमति से तथा मेरे निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष विवेकानंद पांडे द्वारा तहसील सदर कार्यकारिणी घोषित की गई है। मैं अपने सभी तहसील सदर के पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं
कि आने वाले समय में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करेंगे। और तहसील इकाई का गठन किया जाता है, जिसकी घोषणा मेरे द्वारा की जा रही है, जिसमें तहसील के संरक्षक गिरजा शंकर राय जी को बनाया गया है और अध्यक्ष सर्वेश तिवारी जी को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित गौतम, महामंत्री सत्यम गौड़, कोषाध्यक्ष विजय सैनी एवं सदस्य मनोज सिंह एवं सदस्य ब्रजेश यादव को घोषित किया गया है। हमारी सभी नवनिर्वाचित तहसील इकाई की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत। खबर आजमगढ़ से है, जहां लोगों के घरों में नाले का पानी घुस रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। डर के जीवन जीने को मजबूर है आसिफगंज वार्ड के चंडिका मोहल्ले के लोग। मोहल्ले वासियों का कभी भी गुस्सा नगर पालिका के ऊपर फूट सकता है। चंडिका मोहल्ले के लोग कई बार आसिफगंज सभासद और नगर पालिका प्रशासन को नाले सफाई के लिए अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर मोहल्लेवासी भारत रक्षा दल से संपर्क किया। भारत रक्षा दल नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण और गणेश सोनकर ने मौके पर जाकर लोगों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को फोन से वहां की विकट समस्या से अवगत कराया। नगर पालिकाइयों ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर नाले की सफाई हो जाएगी। भारत रक्षा दल ने चेतावनी दिया कि अगर 2 दिन में नाले की सफाई नहीं हुई तो नगर पालिका घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। अच्छा, ये चाची बतावा, ये पानी जो ना रोज यही चल रहा था कि इसमें बढ़ भी जाता? घंटा रहो तो जब को पानी बरसा तो बहुत अगर पूरा घर में ले चल जाता। दिन भर में 4 लाख 5 लाख 5 है लड़का बच्चा कुल में गिरत हम कितना हम लोग झेलल जाए। इधर का सभासद कभी झाँके ताके ना ले, इतना हम खबर देनी फोन करनी, कभी झाँके ना आवत हम। भाई तो ये हाल हुए जब पानी बरसी तो घर में घुस जाइए दबक से मन कैसे रह जाए लड़का बच्चा लेके। जब पानी सब अंदर चला जाता बढ़ता तो यहाँ पर हाँ पूरा अंदर और बाबू बोरा लगा के ईटा कर करके कर जाए ओकर बाद भी चल के डूब जाए। अच्छा, अबे इतना नरक भयल बाटे। दिन भर में पूछा 4 हला 5 हला धोवे ले, हम तो जंगरे ना कि हम उहे धोवे हुए ले काटे ले। चलिए ठीक है। नहीं तो बेटा तुम मदद करिए लाल की कम से कम कर सको हम लोग को पार होकर। अच्छा ठीक है। जिलाधिकारी ने बताया कि 4 जांच से रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें 3 जांच रिपोर्ट प्रतीक्षा में थी। वह 3 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 3 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव में 2 सगी बहनें पवनी कला मेनाजपुर की है, वह एक उसका भाई पहले से ही पॉजिटिव था। एक व्यक्ति मेनाजपुर का फार्मासिस्ट है। एक व्यक्ति जो सरायमीर का रहने वाला है, वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अपनी जांच कराया था। वह सरायमीर आ रहा था, वही भंवरनाथ पहुंचा था तो जानकारी प्राप्त हुआ कि उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसे आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59 हुई है। 48 एक्टिव मरीज हैं, 2 की मौत है तो 9 ठीक हो चुके हैं। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। अद्यतन स्थिति है, उसमें पुनः जो 23 रिपोर्टें आई थी उसमें से 20 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव आई हैं। और ये तीनों संक्रमण जियापुर दक्षिणी जो मेनाजपुर के पास का क्षेत्र है, जिसमें पहले से ही कंटेनमेंट जोन है और जो एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे तो उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग में जिन लोगों के सैंपल गए थे उसमें से पॉजिटिव आए हैं। और एक व्यक्ति विजेंद्र नाम का जो दिल्ली से वहाँ पर सैंपल दिया और परिणाम की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से दिल्ली से घर चल दिया और उसको रास्ते में उसे पता चला कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। उसके द्वारा स्वयं सूचना दी गई स्वास्थ्य विभाग को और उसको अतरौलिया से ही सीधे ट्रैक करके राजकीय मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेज दिया गया है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ के सैंपल गए थे उसमें से 3 और एक दिल्ली के सैंपल का व्यक्ति जो मेरा परिणाम पाए चला हुआ था, उसको मिला के कुल 4 लोग आज एक्टिव मरीज
मेडिकल कॉलेज में दाखिल किए गए हैं। वर्तमान में कुल अब तक शुरू से लेकर अब तक 59 संक्रमित व्यक्ति पाए गए और जिनमें से 48 की अभी उपचार मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में हो रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप में लोग अपने अपने तरीके से समाज सेवा का जज्बा तो दिखाई रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब देखने को मिला जब आजमगढ़ पुलिस ऑफिस में तैनात एक महिला आरक्षी ने कोरोना महामारी में अपनी सेवा ड्यूटी के जज्बे में इतना लीन हुई कि इसी महीने में तय शादी की डेट को कैंसिल करा ही दी, साथ ही शादी के लिए मिली छुट्टी को भी निरस्त करा दिया। महिला आरक्षी का कहना है कि शादी तो होती रहेगी, लेकिन इस वक्त देश और समाज को हमारी आवश्यकता है। महिला सिपाही के रूप में मुझे ड्यूटी करके देश सेवा करने का इस वक्त जो मौका मिला है, वह मैं पूरी तन्मयता से अपनी ड्यूटी कर समाज और देश सेवा करना चाहती हूं और इसी कारण हमने अपनी छुट्टी को निरस्त कराने की दरख्वास्त की है। इस जज्बे को देखते हुए एसपी आजमगढ़ ने भी इस महिला सिपाही की तारीफ की है। इसके साथ ही उसके जज्बे को देखते हुए उसे इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की बात कही है। आरक्षी नेहा के इस जज्बे को TV20 न्यूज तहे दिल से सलाम करता है। इस मामले में सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, एसपी आजमगढ़ और नेहा पुलिस ऑफिस में तैनात आरक्षी की बातों को। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा शुक्ला है। नेहा जी, क्या बता रही हैं अपने शादी के बारे में लेके? सर मेरी शादी इसी महीने में थी और सर लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से मैंने शादी कैंसिल कर दिया था। और सर कोरोना को देखते हुए सर इतनी बड़ी महामारी है सर, तो इसके लिए मैंने अपनी शादी को मेरी छुट्टी भी कंफर्म हो गई थी सर, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से मैंने अपना छुट्टी भी सर कैंसिल करा दिया। और क्या मतलब सेवा के लिए? हाँ सर, मैं ड्यूटी को पहले प्राथमिकता दे रही हूँ सर। शादी तो होता रहेगा सर, पहले ही जो महामारी है इससे निपट लेगा, बाद में शादी तो होता है। तो इसकी सूचना अपने अधिकारी को दी? हाँ सर, मैंने अपने उच्च अधिकारीगण कप्तान महोदय को भी मैंने अवगत करा दिया है सर। क्या बताया? सर मैंने बताया सर मेरी जो छुट्टी हुई है सर उसको आप निरस्त कर दीजिए सर, पहले महामारी से निपट लेगा फिर शादी से होता रहेगा। ठीक। अधीनस्थ हैं वो लोग की शादी तय तक थी और लॉकडाउन और महामारी को देखते हुए उन्होंने अपनी शादी को रोक दिया। क्या है पूरी चीज़? कितने लोग इस तरह के? देखिए हमारे यहाँ काफ़ी लड़के लड़कियाँ हैं जिनकी शादी तय थी और लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि अब हमको शादी नहीं करनी है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ये जो कोरोना से लड़ाई हमारी पहली प्राथमिकता है, इससे लड़ाई लड़ने के बाद हम शादी करेंगे। इसके लिए हमने उनकी तारीफ भी की, उनको सम्मानित भी किया और बहुत ही अच्छी बात है कि ड्यूटी को उन्होंने सबसे पहले दिया, बाद में शादी वाले इशू को दिया। इसके लिए हमने उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया कि इस मनोयोग से अगर ये कर्तव्य के प्रति ये फीलिंग है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। ऐसे कितने लोग हैं सर? करीब 3 या 4 हमारी संख्या में इस तरह के हैं। एक महिला कांस्टेबल भी है? हाँ, महिला कांस्टेबल जो हमारे ऑफिस में है, नेहा शुक्ला, उसने भी ये फैसला लिया कि सर जब ये कोरोना से लड़ाई हम जीत लेंगे उसके बाद ही हम शादी करेंगे। जी ठीक है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में समस्त एसडीएम को निर्देश दिए गए कि प्रवासी मजदूरों को रोकने हेतु बनाए गए शेल्टर होम की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ग्राम स्तर पर होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए बनाए गए ग्राम निगरानी समिति को सक्रिय रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो प्रवासी मजदूर ट्रेन बसों से आ रहे हैं उनको संबंधित तहसीलों में भेजकर वहां पर उनका नाम व पता, स्किल मैपिंग आदि कराते हुए उनको राशन किट उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कराएं। इसके साथ ही जो प्रवासी मजदूर अन्य साधनों से आ रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों का खाता नंबर प्राप्त करते हुए 1000 रुपए की अनुमन्य सहायता धनराशि उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसीलों में एक फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर कम से कम 100 बेड का सक्रिय रखें। इसमें उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जिसमें कोरोना के लक्षण हो, उनकी वेट की दूरी कम से कम 3 से 4 मीटर रखें। इसी के साथ ही सेंटर में जो व्यक्ति सफाई में लगे हुए हैं वह खाना परोसने का कार्य करते हैं, उनको पीपीई किट उपलब्ध कराएं। कुछ पीपीई किट रिजर्व रखें। प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित हैं
उस क्षेत्र में मनरेगा कार्य न कराया जाए एवं कंटेनमेंट जोन के श्रमिक अन्य किसी क्षेत्रों में मनरेगा कार्य न करें। कोरोना के संक्रमण के लिए भी बहुत सारे हमें एहतियात बरतने हैं, जैसे सामाजिक फिजिकल डिस्टेंस होना, मास्क लगाना और एक दूसरे से स्पर्श न करना। इसका ध्यान ये पटाखे, ढोल, नगाड़े टिड्डियों को भगाने के लिए जो हम बजाएंगे उसका भी उस समय ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही कीटनाशकों की एक सूची है जो सभी कृषक बंधुओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और कृषि विभाग अधिकारियों द्वारा और उद्यान अधिकारी द्वारा आप सभी को उसकी क्या मात्रा है, कैसे प्रयोग करना है, उसकी विधा के बारे में अवगत कराया जाएगा। उसका अगर पहले से प्रयोग कर लें तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपकी फसल और आपकी आय का स्रोत सुरक्षित रहेगा। और आक्रमण की सूचना होते ही जो तत्काल सावधानी उनको भगाने के लिए, हटाने के लिए है, उस पर विशेष निगाह रखना होगा, क्योंकि यह टिड्डियों का दल भारी संख्या में होता है और काफ़ी क्षति फसलों को पहुंचाता है। जिलाधिकारी होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे सारी टीम तो अलर्ट रहेगी, लेकिन बिना कृषकों के अपने खेतों में, अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से सतर्क हुए बिना हम टिड्डियों के आक्रमण का जो प्रकोप है उससे अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पर पूर्णतः सतर्क होकर अपनी पूरी तैयारी कर लें और पूर्व से ही जो सावधानी बताए जा रहे हैं उसकी व्यवस्था कर लें, ताकि कुछ तैयारियां पहले होनी चाहिए, कुछ तैयारियां आक्रमण की सूचना होने पर उनके भगाने के लिए जो एहतियात है उसकी भी होनी चाहिए। पूरी हमारी तैयारी पूर्व से ही हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज पार्टी की पीसीसी के सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग के पूर्वी जोन के प्रभारी राम गणेश प्रजापति ने अपने घर पर रहकर उपवास रहकर एक दिन का धरना दिया। उनकी मांग थी कि संपूर्ण प्रदेश के किसानों को कोरोना महामारी को देखते हुए हर किसान को 10-10 हजार रुपए सरकार दे, और किसानों की मांग को लेकर धरना दे रहे पार्टी के प्रदेश सरकार ने जबरन जेल में बंद किया, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हाथ में काली पट्टी बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए घर पर ही एक दिन उपवास रहकर धरना दिया। क्या नाम है आपका? राम गणेश प्रजापति। क्यों धरना बैठे हैं घर पे? धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के निर्देश पर गरीब किसान मजदूर के जो ये संकट की घड़ी है, इस संकट के निजात के लिए केंद्र सरकार से मांग है कि 10-10 हजार रुपया तत्काल उनके खाते में सीधे भेजा जाए, और साथ ही साथ लघु मध्यम वर्ग के किसानों को भी राहत पैकेज पहुंचाने का काम करें। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्तर पर जो गिरफ्तारी हुई है, हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की तरफ से मांग है, उनको तत्काल रिहा किया। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग अनौपचारिक रूप से आए हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर ट्रेनों बसों के माध्यम से पंजीकृत कराकर आए हैं, यदि उनमें कोरोना के लक्षण पाया जा रहा है तो उनका इलाज कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया कि जो प्रवासी मजदूर अपने साधनों या अनौपचारिक रूप से गाँव में आ रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भावनात्मक लगाव रखें, उनसे मास्क का प्रयोग करें, उनको इधर उधर ना घूमने दें, ग्राम निगरानी समिति बराबर निगरानी रखे। यदि उनमें कोई सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण आता है तो उसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दें, जिससे उनका समय से उपचार कराया जा सके। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अपने अनौपचारिक साधनों से आए हैं, जो पंजीकृत होकर के आए हैं, उनमें रेलवे या रोडवेज पर उनके लक्षण के आधार पर क्वारंटाइन कर लिया गया और उनके सैंपल आए अगर पॉजिटिव, तो मुझे उनके गांव को कंटेनमेंट जोन नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैक हो गए थे, सर्विलांस से पंजीकृत होकर आए थे, वहाँ परीक्षण होकर आए थे, यहाँ भी परीक्षण हुआ। लेकिन जो लोग अनौपचारिक माध्यमों से अपने साधनों से या इतर साधनों से चल पड़े और काफ़ी परेशानियां सहते हुए यहाँ तक आए, वो हमारे लिए
परिवार के हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन पुनः मैं इसके माध्यम से मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पुनः जनपद के सभी लोगों से करबद्ध अनुरोध करूँगा कि आपके आस पड़ोस में जो लोग भी बाहर से आए हैं उनसे भावनात्मक लगाव रखते हुए भौतिक दूरी जरूर रखें और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। उनसे बात करते समय मास्क जरूर लगाएं और अनावश्यक घूमें ना। और जो लोग बाहर से आए हैं आपके गांव में, निगरानी समितियां उनको पूर्ण रूप से एकांतवास में रखें और पूरा स्वास्थ्य विभाग से निर्गत जो सावधानियां हैं उस पर ध्यान दें। मुख्यतः जो लोग अनौपचारिक साधनों से आए हैं, ट्रकों से, पैदल, बिना पंजीकरण के, उन पर हमें विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। उनमें हल्का भी लक्षण आए तो तत्काल उनको चिकित्सा विभाग को, एसडीएम को सूचित करके उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करा दें, उनके सैंपल भेजा जाए ताकि, और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम आइसोलेट कर सकें और फर्दर लोगों तक संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिल सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर लैब में भेजी गई जांच रिपोर्ट में से 6 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति खरौटी मोहम्मदपुर के हैं जो मुंबई से ट्रक के माध्यम से अपने गांव में आए थे, जो गांव के बाहर ही क्वारंटाइन थे। एक व्यक्ति उचहुआ में नगर का, एक व्यक्ति रानी के सराय का, एक व्यक्ति शिवपुर महाराजगंज का रहने वाला है जो मुंबई से मोटरसाइकिल से गाँव आया है। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 मई से अब तक करीब 1.25 लाख प्रवासी मजदूर गांव में आ गए हैं, जिसमें लगभग 45,000 प्रवासी मजदूर अपने साधनों से आए हैं। आपको बता दें कि आज जनपद में टोटल 10 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। क्या कुछ कहा इस बाबत जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ही पूर्वाह्न में मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। उनमें से एक दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल में सैंपलिंग हुई थी और उसके बाद वो चल पड़े थे और रास्ते में उनका पॉजिटिव मालूम हुआ तो उनको ट्रैक करके चक्रपानपुर भेजा गया। और 2 रिपोर्टें पवनी कला की हैं जो सगी बहनें हैं और एक महनाजपुर के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, फार्मासिस्ट। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले कुछ और रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें से 6 रिपोर्ट और पॉजिटिव आई हैं। इनमें 3 रिपोर्ट खरौटी मोहम्मदपुर की, जो लोग मुंबई से ट्रक से आए थे, एक ही परिवार के लोग, यद्यपि वो गांव में बाहर रह रहे हैं। एक रिपोर्ट रानी की सराय की, एक महाराजगंज ब्लॉक के शिवपुर में जो मोटरसाइकिल से मुंबई से आए, और एक उचहुआ मेनगर से। इनको जहाँ आवश्यकता है वहाँ कंटेनमेंट जोन किया जाएगा, जहाँ पर लोग गांव में रह रहे हैं, और शेष जगहों पर अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, विगत 12 दिनों से जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव ज़्यादा आ रही हैं, उसमें आप सभी अवगत हैं कि 1 मई से लेकर अब तक लगभग 1.25 लाख के आसपास श्रमिक विभिन्न प्रांतों से आए हैं। उनमें कम से कम 45,000 लोग अपने साधनों से, ट्रक से, पैदल, बाइक, टेम्पो आदि से आए हैं। अधिकतर संक्रमित लोग उन्हीं पे पाए जा रहे हैं जो अपने अनौपचारिक साधनों से आए हैं। जो पंजीकृत होकर के आए हैं उनमें रेलवे या रोडवेज पर उनके लक्षण के आधार।
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय में संभावित टिड्डी के प्रकोप, सावधानी एवं बचाव के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि दिनांक 27 मई 2020 के साय तक टिड्डी दल के जनपद सोनभद्र के घोरावल तहसील के विभिन्न ग्रामों में पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जायद 2020 में जनपद में सब्जी का आच्छादन लगभग 2397 हेक्टेयर है तथा गन्ना विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गन्ना का आच्छादन 19,000 हेक्टेयर है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को किसानों को सलाह देने के निर्देश दिए। इस कीट की व्यवस्थित टिड्डियों की धावा की दिशा में एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। टिड्डी दल प्रायः सूर्यास्त के समय किसी न किसी पेड़ पौधों पर सूर्योदय होने तक आश्रय लेते हैं। आश्रय के समय ही समस्त वनस्पतियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। एक मादा टिड्डी भूमि में 500 से 1500 अंडे देकर सुबह उड़ जाती है। इनके नियंत्रण के लिए संयुक्त रसायनों के छिड़काव का सबसे उपयुक्त समय रात्रि 11 बजे से सुबह 9 बजे तक माना जाता है। टिड्डी दल के खेतों के आसपास दिखाई देते ही किसान भाई टोलियां बनाकर सायंकाल के समय थाली, ढोल, नगाड़े, घंटियां, पटाखे आदि की तेज आवाज करके इनको भगा सकते हैं। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके भी टिड्डियों को एकत्रित करके नष्ट किया जा सकता है। टिड्डी दल के आकाश में दिखाई देने पर घास फूस जलाकर धुआं करें। टिड्डी दल के आक्रमण की दशा में जनपद स्तर पर बने कंट्रोल रूम जिसका नंबर है 9919588753 एवं 9450809578 पर जानकारी उपलब्ध कराएं। कोरोना के संक्रमण के लिए भी बहुत सारे हमें एहतियात बरतने हैं, जैसे सामाजिक फिजिकल डिस्टेंस होना, मास्क लगाना और एक दूसरे से स्पर्श न करना। इसका ध्यान ये पटाखे, ढोल, नगाड़े टिड्डियों को भगाने के लिए जो हम बजाएंगे उसका भी उस समय ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही कीटनाशकों की एक सूची है जो सभी कृषक बंधुओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और कृषि विभाग अधिकारियों द्वारा और उद्यान अधिकारी द्वारा आप सभी को उसकी क्या मात्रा है, कैसे प्रयोग करना है, उसकी विधा के बारे में अवगत कराया जाएगा। उसका अगर पहले से प्रयोग कर लें तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपकी फसल और आपकी आय का स्रोत सुरक्षित रहेगा। और आक्रमण की सूचना होते ही जो तत्काल सावधानी उनको भगाने के लिए, हटाने के लिए है, उस पर विशेष निगाह रखना होगा, क्योंकि यह टिड्डियों का दल भारी संख्या में होता है और काफ़ी क्षति फसलों को पहुंचाता है। जिलाधिकारी होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे सारी टीम तो अलर्ट रहेगी, लेकिन बिना कृषकों के अपने खेतों में, अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से सतर्क हुए बिना हम टिड्डियों के आक्रमण का जो प्रकोप है उससे अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पर पूर्णतः सतर्क होकर अपनी पूरी तैयारी कर लें और पूर्व से ही जो सावधानी बताए जा रहे हैं उसकी व्यवस्था कर लें, ताकि कुछ तैयारियां पहले होनी चाहिए, कुछ तैयारियां आक्रमण की सूचना होने पर उनके भगाने के लिए जो एहतियात है उसकी भी होनी चाहिए। पूरी हमारी तैयारी पूर्व से ही हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली पुल के पास गुरुवार की सुबह एक शिक्षक की तमसा नदी में नहा रहे थे। संतुलन बिगड़ने के कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस शव बरामद कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। तहबरपुर थाना क्षेत्र के पूरा अचानक गांव निवासी दुर्गा प्रसाद 45 वर्षीय शिक्षक थे। उनकी पत्नी संतोषी ने बताया कि 3 दिन पूर्व घरेलू विवाद के चलते उनके पति की दिमागी हालत बिगड़ गई है। सुबह लगभग 9 बजे वह पति के साथ भदुली पुल के समीप जिन्नत बाबा के मजार पर गई थी। उसी दौरान नदी में नहाने गए संतुलन बिगड़ने के कारण ज्यादा पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंच गए। दुर्गा प्रसाद 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके 2 पुत्री व 3 पुत्र हैं। सूचना मिलते ही पूरे परिवार सहित गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर किसान बालिका विद्यालय रानीपुर में बाहर से आए मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और उनके लिए राशन किट की व्यवस्था नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह की देखरेख में वितरण व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। नायब तहसीलदार ने बताया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जाता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। इस परीक्षण के दौरान जो लोग संदिग्ध पाए जाते हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। बाकी लोगों को फूड पैकेट देकर होम क्वारंटीन रहने की सलाह देते हुए घर भेज दिया जाता है।
इस बाबत क्या कुछ कहा धर्मेंद्र कुमार सिंह नायब तहसीलदार ने, आपको सुनवाते हैं। सर बताएं, यहाँ पे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हम यहाँ पे सुबह जो है चाय नाश्ते के साथ भोजन की व्यवस्था कराते हैं। इसके बाद जो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं उनके लिए दूध की भी व्यवस्था होती है। और दूसरी बात यह है कि उनको तत्काल हम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो हमारी सरकार उनको एक किट बैग देती है जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 2 किलो चने का वो है भूजा और जो हल्दी मसाला है। इसके बाद जो है उनको मैं देकर उनको उनके गंतव्य स्थान तक छोड़वा देता हूँ यहाँ से। और इसी बीच में हमारी मेडिकल टीम भी आती है, उनका थर्मल स्कैनिंग जो होता है वो भी होता है। इसके बाद उनको जो है हम यहाँ से छोड़ देते हैं, उनके गंतव्य स्थान तक बाई गाड़ी हम लोग छोड़वा देते हैं। आजमगढ़ में कोरोना महामारी की बढ़ती हुई संख्या प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसके रोकथाम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज सतर्क दिखा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 24 घंटे सर्विलांस टीम क्षेत्र के सभी गांवों में जाकर स्क्रीनिंग डॉक्टरों की टीम द्वारा 3 शिफ्टों में किया जा रहा है। तो वही उन्होंने बताया कि इस दौरान 4384 लोगों की स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें 26 लोगों को संदिग्ध पाया गया, जिनको जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाँव में कार्यरत आशा कर्मियों द्वारा जरूरी दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने, सुनवाते हैं आपको। व्यक्ति बाहर से आता है जिसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, किसी भी दूसरे जनपद से आया हो या किसी दूसरे प्रदेश से आया हो या किसी दूसरे देश से आया हो, सर्वप्रथम हम उसकी जो है थर्मल स्कैनिंग करते हैं। यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग करने के बाद फिर उसके लक्षणों के बारे में पूछा जाता है। अगर कोई संदिग्ध इस तरीके से लगता है तब तो हम उसको सैंपलिंग के लिए रेफर करते हैं जिला अस्पताल, और या तो मेडिकल कॉलेज में उसको आइसोलेट करने के लिए भेजते हैं। उसके बाद सैंपलिंग भी होती है उसकी। सर आपकी एक सर्विलांस टीम है बनी हुई है जी, उसका वर्क क्या है? हमारी सर्विलांस टीम जो है वो घूम के पूरे क्षेत्र में, जिसमें एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है, तो घूम के पूरे क्षेत्र में एक तरीके से सर्वे करता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई पाया जाता है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या संक्रमित हो, बीमार हो, तो उसके बारे में जानकारी लेके उसको जो है यथास्थिति उसकी जहाँ जैसे है उसको हम जांच करवाते हैं। अगर वो बीमार है तो उसको दवा दिलवाते हैं। अपने माध्यम से भी हमारी टीम भी जाती है तो दवा देती है, नहीं तो आशा के माध्यम से भी उसको जो है दवा भिजवाया जाता है। और समय समय पर उसका फ़ोन नंबर लेके उससे पूछताछ भी करते हैं कि मतलब उसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है। और अगर पहले भी मैंने बताया कि अगर संदिग्ध अगर प्रतीत होता है तो उसको तत्काल उसकी सैंपलिंग करा के उसको फैसिलिटेड क्वारंटाइन सेंटर में उसको भेज देते हैं। अमूमन जो है यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो बाहर से आता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद 21 दिन के लिए उसको होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग निर्देशित करते हैं, और जिसका जो है हम लोग को कड़ाई से पालन करने के लिए कहते हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र से सर्राफा कारोबार से जुड़े लोगों का लगभग 32 लाख का 614 ग्राम सोना लेकर बंगाल का कारीगर फरार हो गया है। सर्राफा कारोबारी केसरीनंद वर्मा ने बताया कि बंगाल का कारीगर जो आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के समाधि रोड पर स्थित एक मकान में किराए पर रहता था, उससे सभी दुकानदार सोना देकर जेवर बनवाते थे। इस दौरान लॉकडाउन के चलते कारीगर से काफ़ी दिनों से मिलना नहीं हो सका। जब कुछ लॉकडाउन में ढीली मिली तो वे 18 मई को जब उसके यहाँ पहुंचे तो पता चला वो फरार हो गया है। 6 लोगों का लगभग 614 ग्राम सोना लेकर कारीगर फरार हुआ है। जानकारी होने पर जब सभी सर्राफा कारोबारी मुबारकपुर थाने केस दर्ज कराने पहुंचे तो वहाँ FIR दर्ज नहीं किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है मुबारकपुर पुलिस पर। इसलिए पीड़ित दुकानदार SP से न्याय की गुहार लगाते हुए मुकामी थाने में केस दर्ज करने की मांग को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़ित केसरीनंद वर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। केसरीनंद वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ। अच्छा, सादतपुरा। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक किस लिए आए हैं आप लोग? यहाँ FIR मुबारकपुर में दर्ज नहीं हो रहा था, तो दर्ज कराने के लिए हम SP साहब के पास आए थे। क्या मामला क्या है? सर हमारा मुबारकपुर में सोना हम लोग देकर बनवाते थे वहाँ पे,
तो कारीगर जो था लॉकडाउन से पहले हम लोग 5 तारीख को मैं सोना दिया था 350 ग्राम 335 ग्राम लगभग, और देने के बाद मैंने फ़ोन किया तो कह रहा था कि दे दूंगा आज कल परसों। इसमें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हम लोग जा नहीं पाए। पुलिस का जो सरकार का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हम लोग जा नहीं पाए मौके पे। और 18 तारीख को क्या किया कि गायब हो गया लेकर सोना। हमारा ही नहीं, कई लोगों का गायब लेकर हुआ है। करीबन 6 लोगों का लेकर गायब हुआ है। कितना कुल ले गया है? कुल 614 ग्राम ले गया है। अच्छा, कुल कितने का माल होगा ये? मान के चलिए 32-33 लाख का पड़ेगा। अच्छा, कुछ पता नहीं चला कहाँ का रहने वाला है वो? रहने वाला आधार कार्ड और से हम सब लोग निकाल लिया। आधार कार्ड लेकर ही उससे काम करते थे हम लोग। तो आधार कार्ड और सब हम लोग जुटाए हैं, मिला है। मैंने दिया भी है, वहाँ के एसओ को दिया है। तो एसओ कह दिए हैं कि हम एसपी ऑर्डर करेंगे तो ही हम आपका FIR लिखेंगे। यहाँ पे क्या आप बात की आपने सर से? हमने बोला है, कहें कि सभी लोगों का लेकर आइए, दीजिए तो हम आगे कार्रवाई देखते हैं। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो? रहने वाला हावड़ा का है सर। बंगाल? जी, बंगाल हावड़ा। नगर पंचायत अतरौलिया के केसरी चौक, मदियापार आदि स्थानों पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा व थाना प्रभारी हेमेंद्र सिंह मय हमराइयों के साथ 4 पहिया वाहन व 2 पहिया वाहन की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 25 लोगों का चालान काटा गया और 12 लोगों का सम्मन शुल्क वसूला गया। वहीं नए शासनादेश के अनुसार 4 पहिया वाहन पर सिर्फ 3 व्यक्ति तो वही 2 पहिया वाहन पर 1 व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में बाहर निकल सकता है तथा मास्क लगाना अनिवार्य है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के दृष्टिगत लॉकडाउन का पालन न करने वालों तथा बिना अनुमति के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन के पीछे बैठने के लिए चालान हो रहा है, इसके बारे में ये जो नया शासनादेश आया है उसके अंतर्गत जो लोग बिना अनुमति के 2 पहिया वाहन में 2 सवारी बैठाल करके जा रहे हैं उन पर प्रथम बार में 250 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। और यदि उनका बार बार इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके पश्चात उनसे 500 रुपये जुर्माने की धनराशि वसूल की जाएगी। लोगों को प्रचारित इस बात का नगर पंचायत अतरौलिया में इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन में बिना अनुमति के 2 लोग साथ में न बैठे जिससे कोविड वायरस का संक्रमण फैलने न पावे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो अभी भी गमछा, मास्क या अपने आप को किसी भी आवरण से ढक करके नहीं चल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, उन पर भी प्रथम बार में 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। आज यहाँ अतरौलिया कस्बा चौराहे पर बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और जो जुर्माने की धनराशि है वो वसूल की जा रही है लोगों से। एसपी आजमगढ़ द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे नियंत्रण हेतु अभियान में थाना दीदारगंज पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना निजामाबाद पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आज जनपद में चेकिंग अभियान के तहत की गई कार्रवाइयों के विवरण के बारे में आपको बता दें कि कुल वाहन 863 चेक किए गए हैं, जिसमें 310 वाहनों का चालान किया गया है। तो वही सम्मन शुल्क की और बात करें तो 36,100 रुपया वसूला गया है। एक टेम्पो का भी चालान हुआ है। साथ ही 107 व्यक्तियों का भी चालान किया गया है जो मास्क नहीं लगाए थे। जनपद आजमगढ़ में विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 34 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। केंद्र प्रसाद सिंह व विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में समस्त SDM को निर्देश दिए गए कि प्रवासी मजदूरों को रोकने हेतु बनाए गए शेल्टर होम की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ग्राम स्तर पर होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए बनाए गए ग्राम निगरानी समिति को सक्रिय रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो प्रवासी मजदूर ट्रेन बसों से आ रहे हैं उनको संबंधित तहसीलों में भेजकर वहां पर उनका नाम व पता, स्किल मैपिंग आदि कराते हुए उनको राशन किट उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कराएं। इसके साथ ही जो प्रवासी मजदूर अन्य साधनों से आ रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों का खाता नंबर प्राप्त करते हुए 1000 रुपए की अनुमन्य सहायता धनराशि उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त SDM को निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसीलों में एक फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर कम से कम 100 बेड का सक्रिय रखें। इसमें उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जिसमें कोरोना के लक्षण हो। उनकी वेट की दूरी कम से कम 3 से 4 मीटर रखें। इसी के साथ ही सेंटर में जो व्यक्ति सफाई में लगे हुए हैं वह खाना परोसने का कार्य करते हैं, उनको PPE किट उपलब्ध कराएं। कुछ PPE किट रिजर्व रखें। प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष ध्यान रखें।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित हैं उस क्षेत्र में मनरेगा कार्य न कराया जाए एवं कंटेनमेंट जोन के श्रमिक अन्य किसी क्षेत्रों में मनरेगा कार्य न करें।